कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम नियम 1 FAQs। Q1 कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम क्या है? ये कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत बनाए गए खास नियम है जो नॉर्मल कार्गो प्रोसेस के बजाय कुरियर मोड से सामान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करते हैं। Q2 रूल 1 किस बारे में है? नियम 1 इससे संबंधित है। संक्षिप्त शीर्षक। क्षेत्र। आसान शब्दों में यह हमें नियमों का नाम, वे कहां लागू होते हैं और वे कब लागू हुए यह बताता है। Q3 रूल 1 में बताया गया ऑफिशियल नाम क्या है? इन नियमों को कुरियर आयात और निर्यात इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण विनियम 2010 कहा जाता है। प्रश्न 4 ये नियम किस क्षेत्र पर लागू होते हैं? नियम पूरे भारत पर लागू होते हैं जिसमें सभी कस्टम एयरपोर्ट, कुरियर टर्मिनल और इंटरनेशनल कुरियर हब शामिल है। प्रश्न 5 ये नियम कब से लागू होंगे? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई की गई तारीख से लागू हुए। Q6 नियम 1 क्यों जरूरी है? नियम 1 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुरियर नियमों को कानूनी तौर पर लागू किया गया, देश भर में लागू होने की पुष्टि करता है, कस्टम अधिकारियों को कुरियर प्रक्रिया लागू करने का अधिकार देता है। प्रश्न 7 क्या ये नियम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होते हैं? हाँ, रूल 1 कंफर्म करता है कि ये नियम कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होते हैं। प्रश्न 8 ये नियम किसके अधीन है? ये नियम इन पर लागू होते हैं अधिकृत कुरियर कंपनियां, कुरियर सेवाओं का उपयोग करने वाले आयातक और निर्यातक, कुरियर कंसाइनमेंट को संभालने वाले कस्टम अधिकारी। Q9 क्या कुरियर सामान को नॉर्मल कार्गो से अलग माना जाता है? हाँ, कुरियर का सामान आसान और तेज प्रोसेस के तहत क्लियर किया जाता है, लेकिन फिर भी यह कस्टम कानून के तहत आता है। प्रश्न 10 क्या नियम 1 कोई छूट देता है? नहीं, रूल 1 सिर्फ रेगुलेशन बताता है, छूट और प्रोसेस बाद के रूल्स में बताए गए हैं। कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम नियम 2 परिभाषाएं FAQs। Q1 रूल 2 किस बारे में है? रूल 2 कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स में इस्तेमाल की गई जरूरी डेफिनेशन बताता है। यह डेफिनेशन रूल्स को सही ढंग से समझने और लागू करने में मदद करती है। Q2 रूल 2 के तहत डेफिनेशन क्यों जरूरी है? परिभाषाएं सुनिश्चित करती है नियमों की एक समान व्याख्या, कानूनी अर्थ में कोई भ्रम नहीं, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उचित कार्यान्वयन। प्रश्न 3 अधिकृत कुरियर का क्या अर्थ है? ऑथराइज कुरियर एक कुरियर कंपनी है जिसे कस्टम्स ने नियमों के अनुसार कुरियर मोड से सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी है। कुरियर को ऑथराइजेशन कौन देता है? तय शर्तें पूरी होने के बाद कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत कस्टम्स अधिकारियों द्वारा ऑथराइजेशन दिया जाता है। Q5 कुरियर इंपोर्ट्स का क्या मतलब है? कुरियर इंपोर्ट का मतलब है रेगुलर कार्गो के बजाय ऑथराइज कुरियर सर्विस के जरिए भारत में लाया गया सामान। प्रश्न 6 कुरियर एक्सपोर्ट्स का क्या अर्थ है? कुरियर एक्सपोर्ट का मतलब है आसान कुरियर प्रोसेस का इस्तेमाल करके एक ऑथराइज कुरियर के जरिए भारत से बाहर भेजा गया सामान। प्रश्न 7 इलेक्ट्रॉनिक घोषणा का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन का मतलब है कस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करके कुरियर बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल की ऑनलाइन फाइलिंग। प्रश्न 8 कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसका इस्तेमाल कस्टम्स कुरियर डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग, असेसमेंट और क्लियरेंस के लिए करता है। प्रश्न 9 प्रेषक कौन है? कंसाइनर वो व्यक्ति होता है जो कुरियर के जरिए एक्सपोर्ट के लिए सामान भेजता है। प्रश्न 10 कंसाइनी कौन है? कंसाइनी वो व्यक्ति है जिसे भारत में सामान इंपोर्ट या डिलीवर किया जाता है। प्रश्न 11 कुरियर बिल ऑफ एंट्री का क्या अर्थ है? ये एक आसान कस्टम्स डिक्लेरेशन है जिसे इंपोर्टेड सामान के लिए ऑथराइज कुरियर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करता है। प्रश्न 12 कुरियर शिपिंग बिल का क्या अर्थ है? ये कुरियर मोड से एक्सपोर्ट किए गए सामान के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल किया गया एक आसान एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन है। प्रश्न 13 क्या नियम 2 में रेगुलेशन में इस्तेमाल सभी शब्द शामिल हैं? हाँ, रूल 2 कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स में इस्तेमाल होने वाले खास शब्दों को बताता है जब तक कि कॉन्टेक्स्ट में कुछ और न कहा गया हो। प्रश्न 14 क्या अपरिभाषित शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाला जाता है? नहीं, नियम 2 में परिभाषित नहीं किए गए किसी भी शब्द का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या संबंधित नियमों के तहत निर्दिष्ट अर्थ होगा। Q15 क्या परिभाषाओं की गलत समझ से कानूनी समस्याएं हो सकती हैं? हाँ, गलत मतलब निकालने से यह हो सकता है गलत घोषणाएं, दंड, कुरियर क्लियरेंस में देरी या अस्वीकृति, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम नियम 3 ऑथराइज कुरियर का रजिस्ट्रेशन FAQs। Q1 रूल 3 किस बारे में है? रूल 3 एक ऑथराइज कुरियर के रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल से जुड़ा है जिसे कुरियर मोड से सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की इजाजत है। Q2 रूल 3 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? इंटरनेशनल कुरियर सर्विस में लगी कोई भी कुरियर कंपनी या ऑपरेटर कस्टम्स के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। प्रश्न 3 रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कहां करना चाहिए? एप्लीकेशन प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को करना होगा जिनका कुरियर टर्मिनल पर अधिकार क्षेत्र हो। Q4 कुरियर किस कानून के तहत रजिस्टर है? रजिस्ट्रेशन कस्टम्स एक्ट 1962 और कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स के तहत दिया जाता है। प्रश्न 5 अधिकृत कुरियर का क्या अर्थ है? ऑथराइज कुरियर एक कुरियर कंपनी है जिसे कस्टम्स ने कुरियर प्रोसेस के जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सामान क्लियर करने की मंजूरी दी है। Q6 क्या कुरियर ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है? हाँ, कोई भी कुरियर रूल 3 के तहत कस्टम रजिस्ट्रेशन के बिना इंटरनेशनल इंपोर्ट
या एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हैंडल नहीं कर सकता है। प्रश्न 7, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? कुरियर को यह करना होगा: एक भरोसेमंद बिजनेस सेटअप रखें, उचित बुनियादी ढांचा होना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का पालन करें, सभी कानूनी और सुरक्षा जरूरतों का पालन करें। प्रश्न 8, क्या कस्टम्स रजिस्ट्रेशन से मना कर सकता है? अगर कुरियर तय शर्तों को पूरा नहीं करता है या पिछला पालन ठीक नहीं है तो कस्टम्स एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। Q9, क्या रजिस्ट्रेशन सभी कस्टम स्टेशनों के लिए वैलिड है? नहीं, रजिस्ट्रेशन आमतौर पर स्टेशन के हिसाब से होता है। अलग अलग कुरियर टर्मिनल पर ऑपरेशन के लिए अलग से मंजूरी की जरूरत हो सकती है। प्रश्न 10, क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है? हाँ, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है अगर कुरियर सीमा शुल्क कानूनों का उल्लंघन करता है, झूठी घोषणाएं करता है, नियमों या शर्तों का पालन करने में विफल होना। Q11, क्या कुरियर कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार है? हाँ, ऑथराइज कुरियर कानूनी तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। सही घोषणाएं, उचित दस्तावेजीकरण, लागू शुल्कों का भुगतान। प्रश्न 12, क्या नियम 3 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट दोनों के लिए जरूरी है। प्रश्न 13, क्या रजिस्ट्रेशन रिन्यू या बदला जा सकता है? हाँ, कस्टम्स के निर्देशों या ऑपरेशन में बदलाव के हिसाब से रजिस्ट्रेशन को रिन्यू, मॉडिफाई या अपडेट किया जा सकता है। प्रश्न 14, अगर कोई कुरियर बिना रजिस्ट्रेशन के काम करता है तो क्या होगा? ऐसा ऑपरेशन गैरकानूनी है और इसके नतीजे में ये हो सकते हैं: दंड, माल की जब्ती, कुरियर को ब्लैकलिस्ट करना। Q15, नियम 3 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 3 ये सुनिश्चित करता है कुरियर कंपनियों की जवाबदेही, सुरक्षित और नियंत्रित कुरियर मूवमेंट, कुरियर कंसाइनमेंट का तेज लेकिन कानूनी क्लियरेंस, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम 4 ऑथराइज कुरियर की जिम्मेदारियां, FAQs। Q1, रूल 4 किस बारे में है? रूल 4 कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हैंडल करते समय एक ऑथराइज कुरियर के काम और जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशन बताता है। Q2, एक ऑथराइज कुरियर की जिम्मेदारियां क्यों बताई जाती हैं? सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क कानूनों का कानूनी अनुपालन, माल की सही घोषणा, कुरियर मोड के गलत इस्तेमाल की रोकथाम। ऑथराइज कुरियर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? कुरियर को यह करना होगा: सही और पूरी इलेक्ट्रॉनिक घोषणाएं फाइल करें, पक्का करें कि सामान कस्टम कानून के हिसाब से हो। Q4, क्या कुरियर जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार है? हाँ, ऑथराइज कुरियर बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल में दी गई जानकारी की सटीकता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। Q5, कुरियर को कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे? कुरियर को ये बातें ध्यान में रखनी होंगी: आयात निर्यात रिकॉर्ड, माल का विवरण, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट वगैरह। Q6, रिकॉर्ड को कितने समय तक सुरक्षित रखना चाहिए? ऑडिट या वेरिफिकेशन के लिए रिकॉर्ड्स को कस्टम्स द्वारा तय समय तक संभाल कर रखना होगा। प्रश्न 7, क्या कुरियर को कस्टम अधिकारियों की सहायता करनी जरूरी है? हाँ, कुरियर को यह करना होगा: पूछे जाने पर दस्तावेज दिखाएं, माल की जांच में सुविधा प्रदान करना, पूछताछ या निरीक्षण के दौरान सहयोग करें। Q8, क्या कोई ऑथराइज कुरियर अपना काम सब कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकता है? नहीं, कोई भी ऑथराइज कुरियर कस्टम्स की इजाजत के बिना अपनी कस्टम से जुड़ी जिम्मेदारियों को सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। Q9, क्या कुरियर मना किए गए या गलत बताए गए सामान के लिए जिम्मेदार है? हाँ, अगर कोई मना किया हुआ या गलत जानकारी वाला सामान मिलता है तो ऑथराइज कुरियर को कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। Q10, क्या कुरियर को दूसरे कस्टम कानूनों का भी पालन करना होगा? हाँ, कुरियर नियमों के अलावा कुरियर को इन बातों का पालन करना होगा: सीमा शुल्क अधिनियम 1962, संबद्ध अधिनियम और अधिसूचनाएं, सीमा शुल्क द्वारा जारी निर्देश। प्रश्न 11, अगर कुरियर नियम 4 का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? उल्लंघन से यह हो सकता है: पंजीकरण का निलंबन या निरस्तीकरण, दंड और कानूनी कार्रवाई, सीमा शुल्क द्वारा ब्लैकलिस्टिंग। प्रश्न 12, क्या कुरियर ड्यूटी पेमेंट के लिए जिम्मेदार है? हाँ, ऑथराइज कुरियर को इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की तरफ से कस्टम ड्यूटी का सही असेसमेंट और पेमेंट पक्का करना होगा। प्रश्न 13, क्या नियम 4 एक्सपोर्ट पर भी लागू होता है? हाँ, जिम्मेदारियां कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होती है। प्रश्न 14, क्या कस्टम्स अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है? हाँ, कस्टम अधिकारी रेवेन्यू और सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए एक्स्ट्रा शर्तें लगा सकते हैं। प्रश्न 15, नियम 4 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 4 ये सुनिश्चित करता है कुरियर ऑपरेटरों की जवाबदेही, कुरियर कंसाइनमेंट की सुरक्षित और कानूनी क्लियरेंस, राजस्व और राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम 5 कुरियर इंपोर्ट सामान का क्लियरेंस, FAQs। Q1, रूल 5 किस बारे में है? रूल 5 कुरियर मोड से इंपोर्ट किए गए सामान के क्लियरेंस का प्रोसेस बताता है। Q2, कुरियर इंपोर्ट के लिए डिक्लेरेशन कौन फाइल करता है? ऑथराइज कुरियर इंपोर्टर की तरफ से कुरियर बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करता है। Q3, किस तरह का डिक्लेरेशन जरूरी है? एक आसान इलेक्ट्रॉनिक घोषणा जिसमें यह जानकारी हो: माल का विवरण, कीमत, मात्रा, प्राप्तकर्ता विवरण। Q4, क्या सभी कुरियर इंपोर्ट सामान का कस्टम्स द्वारा असेसमेंट किया जाता है? हाँ, सभी कुरियर इंपोर्ट कंसाइनमेंट कस्टम असेसमेंट के अधीन है, हालांकि प्रोसेस आसान है। Q5, क्या कस्टम्स कुरियर इंपोर्ट सामान की जांच कर सकता है? हाँ, कस्टम अधिकारी वेरिफिकेशन,
वैल्यूएशन या सिक्योरिटी के लिए जरूरी होने पर किसी भी कुरियर कंसाइनमेंट की जांच कर सकते हैं। Q6 क्या कुरियर इंपोर्ट के तहत मना किया गया सामान ले जाने की इजाजत है? नहीं, किसी भी हालत में मना किया गया सामान कुरियर से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। प्रश्न 7 अगर गलत घोषणा पाई जाती है तो क्या होगा? अगर गलत घोषणा का पता चलता है, सामान को रोका या जब्त किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, कुरियर रजिस्ट्रेशन पर असर पड़ सकता है। Q8 क्या कुरियर इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है? हाँ, क्लियरेंस से पहले लागू कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना होगा, जब तक कि सामान छूट वाला न हो। Q9 ड्यूटी पेमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑथराइज कुरियर इंपोर्टर की तरफ से ड्यूटी का पेमेंट पक्का करता है। Q10 क्या पर्सनल इंपोर्ट रूल 5 के तहत आते हैं? हाँ, कुरियर से इंपोर्ट किए गए पर्सनल कंसाइनमेंट भी रूल 5 के तहत क्लियर किए जाते हैं, जो लागू लिमिट और शर्तों के अधीन है। Q11 क्या कुरियर इंपोर्ट बिना डॉक्यूमेंट्स के क्लियर किया जा सकता है? नहीं, आसान प्रोसेस में भी इनवॉइस या डिक्लेरेशन जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। Q12 उल्लंघन के लिए कौन सा कानून कार्रवाई को नियंत्रित करता है? कस्टम्स एक्ट 1962 और उससे जुड़े नियमों के तहत निपटा जाता है। प्रश्न 13 क्या नियम 5 तेज क्लियरेंस की अनुमति देता है? हाँ, रूल 5 का मकसद कुरियर इंपोर्ट कंसाइनमेंट का तेजी से और अच्छे से क्लियरेंस करना है। प्रश्न 14 क्या नियम 5 दूसरे कस्टम कानूनों को ओवरराइड करता है? नहीं, नियम 5 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और अन्य लागू कानूनों के अधीन संचालित होता है। Q15 नियम 5 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 5 ये सुनिश्चित करता है कुरियर इंपोर्ट का जल्दी क्लियरेंस, उचित मूल्यांकन और नियंत्रण, सुविधा और प्रवर्तन के बीच संतुलन। कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम 6 कुरियर एक्सपोर्ट सामान का क्लियरेंस, FAQs। Q1 रूल 6 किस बारे में है? रूल 6 कुरियर मोड से एक्सपोर्ट किए गए सामान के क्लियरेंस का प्रोसेस बताता है। Q2 कुरियर एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन फाइल करता है? ऑथराइज कुरियर एक्सपोर्टर की तरफ से कुरियर शिपिंग बिल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करता है। Q3 कुरियर शिपिंग बिल क्या है? ये एक आसान इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट घोषणा है जिसमें ये चीजें शामिल हैं: माल का विवरण, मूल्य और मात्रा, निर्यातक विवरण, गंतव्य देश। Q4 क्या सभी कुरियर एक्सपोर्ट सामान की कस्टम्स द्वारा जांच की जाती है? नहीं, रूटीन जांच जरूरी नहीं है, लेकिन कस्टम्स सेलेक्टिव या रिस्क बेसिस पर कंसाइनमेंट की जांच कर सकता है। Q5 क्या मना किए गए या सीमित सामान को एक्सपोर्ट करने की इजाजत है? नहीं, जिन चीजों पर रोक है उन्हें कुरियर से एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जिन चीजों पर रोक है उनके लिए वैलिड परमिशन या लाइसेंस की जरूरत होती है। Q6 क्या एक्सपोर्ट से पहले कस्टम्स की परमिशन जरूरी है? हाँ, कुरियर शिपिंग बिल के वेरिफिकेशन के बाद कस्टम्स द्वारा एक्सपोर्ट क्लियरेंस दिया जाता है। Q7 क्या कुरियर एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू होती है? आमतौर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू नहीं होती है, लेकिन अगर कानून के तहत लागू होती है तो इसका पेमेंट करना होगा। Q8 कुरियर एक्सपोर्ट में कंप्लायंस के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑथराइज कुरियर इसके लिए जिम्मेदार है। सही घोषणा, निर्यात कानूनों का अनुपालन, दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण। Q9 क्या कस्टम्स कुरियर एक्सपोर्ट सामान को रोक या रोक सकता है? हाँ, कस्टम सामान को रोक सकता है या रोक सकता है अगर गलत घोषणा का संदेह है, सामान प्रतिबंधित या प्रतिबंधित है, कानूनी जरूरतें पूरी नहीं होती। Q10 क्या ड्रॉबैक या बेनिफिट जैसे इंसेंटिव की इजाजत है? कुरियर एक्सपोर्ट आमतौर पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते जब तक कि खास तौर पर परमिशन न दी गई हो। Q11 कुरियर एक्सपोर्ट में उल्लंघन को कौन सा कानून कंट्रोल करता है? कस्टम्स एक्ट 1962 और उससे जुड़े एक्सपोर्ट कानूनों के तहत निपटा जाता है। प्रश्न 12 क्या नियम 6 कमर्शियल एक्सपोर्ट पर लागू होता है? हाँ, कुरियर से एक्सपोर्ट किए गए कमर्शियल कंसाइनमेंट रूल 6 के तहत आते हैं, जो तय वैल्यू लिमिट के अधीन है। प्रश्न 13 क्या पर्सनल गिफ्ट्स को कुरियर से एक्सपोर्ट किया जा सकता है? हाँ, पर्सनल गिफ्ट और डॉक्यूमेंट्स को कस्टम्स नियमों के तहत कुरियर से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। प्रश्न 14 क्या नियम 6 तेजी से एक्सपोर्ट क्लियरेंस सुनिश्चित करता है? हाँ, रूल 6 का मकसद कुरियर मोड से एक्सपोर्ट क्लियरेंस को आसान और तेज बनाना है। प्रश्न 15 नियम 6 महत्वपूर्ण क्यों है? नियम 6 ये सुनिश्चित करता है कुरियर के जरिए सामान का आसान एक्सपोर्ट, कानूनी अनुपालन, सुविधा के साथ प्रभावी सीमा शुल्क नियंत्रण। कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम 7 बिना डिलीवर हुए या अनक्लियर्ड सामान का डिस्पोजल, FAQs। Q1 रूल 7 किस बारे में है? रूल 7 उन कुरियर सामान के डिस्पोजल से जुड़ा है जो तय समय के अंदर कंसाइनी एक्सपोर्टर को क्लियर या डिलीवर नहीं किए जाते हैं। Q2 अनडिलीवर कुरियर सामान क्या है? बिना डिलीवर हुआ सामान वो होता है जो इन वजहों से कंसाइनी को डिलीवर नहीं किया जा सका: गलत या अधूरा पता, प्राप्तकर्ता का पता नहीं चल पा रहा है, डिलीवरी स्वीकार करने से इनकार। Q3 अनक्लियर्ड कुरियर सामान क्या है? अनक्लियर्ड सामान वे कंसाइनमेंट है जो कस्टम से क्लियर नहीं होते क्योंकि शुल्क का भुगतान न करना, अधूरे दस्तावेज, कानूनी या अनुपालन संबंधी मुद्दे। प्रश्न 4 ऐसे सामान के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑथराइज कुरियर बिना डिलीवर हुए या क्लियर न हुए सामान को डिस्पोजल तक रखने और हैंडल करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 5 ऐसे सामान को कब तक पेंडिंग रखा जा सकता है? तय समय तक रखा जा सकता है, उसके बाद डिस्पोजल एक्शन शुरू किया जा सकता है। Q6 डिस्पोजल के लिए क्या ऑप्शन उपलब्ध है? कस्टम्स की इजाजत से सामान ये हो सकता है: प्रेषक को लौटा दिया गया, पुनर्निर्यात, नष्ट किया हुआ।
नीलाम, अगर कानून से इजाजत हो। प्रश्न 7, क्या डिस्पोजल के लिए कस्टम्स की मंजूरी जरूरी है? हाँ, कस्टम अधिकारियों की मंजूरी के बिना कोई डिस्पोजल नहीं किया जा सकता। प्रश्न 8, क्या प्रतिबंधित सामान वापस किया जा सकता है या नीलाम किया जा सकता है? नहीं, जिन चीजों पर रोक है उन्हें वापस नहीं किया जा सकता या उनकी नीलामी नहीं की जा सकती। उनसे कानून के हिसाब से सख्ती से निपटा जाता है। आमतौर पर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। प्रश्न 9, स्टोरेज और डिस्पोजल का खर्च कौन उठाता है? आमतौर पर ऑथराइज कुरियर या इंपोर्टर एक्सपोर्टर कस्टम्स द्वारा तय किया गया खर्च उठाते हैं। Q10, अगर कंसाइनी सामान छोड़ देता है तो क्या होगा? अगर सामान छोड़ दिया जाता है तो कस्टम्स कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद डिस्पोजल की इजाजत दे सकता है। प्रश्न 11, क्या नियम 7 आयात और निर्यात दोनों पर लागू होता है? हाँ, रूल 7 कुरियर इंपोर्ट गुड्स और कुरियर एक्सपोर्ट गुड्स दोनों पर लागू होता है। Q12, अगर सामान दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्या ड्यूटी रिफंडेबल है? ड्यूटी का रिफंड या न लगना कस्टम्स द्वारा तय शर्तों और प्रोसेस को पूरा करने पर निर्भर करता है। Q13, डिस्पोजल के दौरान एक्शन को कौन सा कानून कंट्रोल करता है? सभी काम कस्टम्स एक्ट 1962 और उससे जुड़े नियमों के तहत होते हैं। Q14, क्या नियम न मानने पर कुरियर को सजा दी जा सकती है? हाँ, नियम 7 का पालन न करने पर यह हो सकता है दंड, कुरियर रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन या कैंसलेशन। प्रश्न 15, नियम 7 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 7 ये सुनिश्चित करता है छोड़े गए या अनक्लियर किए गए सामान की उचित हैंडलिंग, कुरियर टर्मिनलों पर भीड़ भाड़ की रोकथाम, माल का कानूनी और पारदर्शी निपटान, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम 8 ढील देने की पावर, FAQs। Q1, रूल 8 किस बारे में है? रूल 8 कस्टम अधिकारियों को सही मामलों में कुछ प्रोसेस से जुड़ी जरूरतों में ढील देने या उन्हें माफ करने का अधिकार देता है। Q2, नियमों में ढील देने का अधिकार किसके पास है? प्रिंसिपल कमिश्नर या कस्टम कमिश्नर के पास कुरियर नियमों के नियमों में ढील देने का अधिकार है। Q3, आराम करने की शक्ति क्यों दी जाती है? ये पावर इन्हें दी जाती है कठिनाई से बचे, असाधारण या वास्तविक मामलों से निपटे, सुचारू व्यापार सुविधा सुनिश्चित करें। Q4, क्या रूल 8 के तहत सभी नियमों में ढील दी जा सकती है? नहीं, सिर्फ प्रोसीजरल जरूरतों में ढील दी जा सकती है। जरूरी कानूनी नियमों को नहीं छोड़ा जा सकता। Q5, क्या रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक है? नहीं, रिलैक्सेशन कोई अधिकार की बात नहीं है। यह सिर्फ रिक्वेस्ट करने पर और केस के मेरिट के आधार पर दी जाती है। Q6, किन स्थितियों में छूट दी जा सकती है? उदाहरणों में शामिल है तकनीकी या सिस्टम से संबंधित समस्याएं, मामूली प्रक्रियात्मक चूक, कुरियर या इंपोर्टर एक्सपोर्टर के कंट्रोल से बाहर असली मुश्किल। Q7, क्या छूट से कस्टम ड्यूटी पर असर पड़ेगा? नहीं, छूट का मतलब कस्टम ड्यूटी या टैक्स में छूट नहीं है जब तक कि कानून खास तौर पर इजाजत न दे। प्रश्न 8, क्या छूट के लिए लिखित आदेश की आवश्यकता है? सही कस्टम अथॉरिटी के लिखे हुए और तर्क वाले ऑर्डर से दी जानी चाहिए। Q9, क्या बाद में छूट वापस ली जा सकती है? हाँ, अगर गलत इस्तेमाल या गलत जानकारी पाई जाती है तो कस्टम्स छूट वापस ले सकता है और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। प्रश्न 10, क्या नियम 8 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? हाँ, रूल 8 कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट दोनों प्रोसेस पर लागू होता है। Q11, क्या ऑथराइज कुरियर रिलैक्सेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, ऑथराइज कुरियर अपने क्लाइंट की तरफ से छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रश्न 12, क्या नियम 8 कस्टम्स एक्ट को ओवरराइड करता है? नहीं, नियम 8 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन है और कानूनी प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता। Q13, क्या रिलैक्सेशन टाइम बाउंड है? हाँ, छूट आमतौर पर स्पेसिफिक और टाइम बाउंड होती है जो पास हुए ऑर्डर पर निर्भर करता है। प्रश्न 14, क्या रिलैक्सेशन को चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, किसी भी गलत रिलैक्सेशन ऑर्डर को लागू कानून के तहत रिव्यू या चैलेंज किया जा सकता है। प्रश्न 15, नियम 8 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 8 ये सुनिश्चित करता है वास्तविक मामलों में लचीलापन, नियंत्रण और सुविधा के बीच संतुलन, कुरियर नियमों का निष्पक्ष कार्यान्वयन, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम 9 पेनल्टी, FAQs। Q1, रूल 9 किस बारे में है? रूल 9 में कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स के उल्लंघन के मामले में पेनल्टी का प्रावधान है। Q2, नियम 9 के तहत किसे सजा दी जा सकती है? इन पर जुर्माना लगाया जा सकता है अधिकृत कुरियर, कुरियर सेवाओं का उपयोग करने वाले आयातक या निर्यातक, नियमों के उल्लंघन में शामिल कोई भी व्यक्ति। Q3, किस तरह के वायलेशन के लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है? जुर्माना लगाया जा सकता है गलत या झूठी घोषणा, प्रक्रियाओं का पालन न करना, निषिद्ध या प्रतिबंधित वस्तुओं को संभालना, कुरियर नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन। Q4, क्या हर गलती के लिए पेनल्टी ऑटोमेटिक है? नहीं, पेनल्टी सही प्रोसेस के बाद लगाई जाती है जिसमें ये बातें ध्यान में रखी जाती है। उल्लंघन की प्रकृति, इरादा, मेंस रिया, अपराध की गंभीरता। Q5, किस कानून के तहत जुर्माना लगाया जाता है? पेनल्टी कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत लगाई जाती है जिसे कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स के साथ पढ़ा जाता है। Q6, किस तरह की पेनल्टी लगाई जा सकती है? मामले के आधार पर सजा में ये शामिल हो सकते हैं मौद्रिक दंड, कुरियर रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन या कैंसलेशन, माल की जब्ती। Q7, क्या इंपोर्टर की गलती के लिए कुरियर पर पेनल्टी लगाई जा सकती है? हाँ, अगर ऑथराइज कुरियर ड्यू डिलिजेंस नहीं करता है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है भले ही गलती इंपोर्टर की हो। प्रश्न 8,
क्या सुनवाई का मौका दिया जाता है? हाँ, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल लागू होते हैं और व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। प्रश्न 9, क्या नियम 9 के तहत जुर्माने के खिलाफ अपील की जा सकती है? हाँ, पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ कस्टम कानून के अपीलीय प्रावधानों के तहत अपील की जा सकती है। प्रश्न 10, क्या नियम 9 आयात और निर्यात दोनों पर लागू होता है? हाँ, रूल 9 कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है। प्रश्न 11, क्या नियम 9 के तहत जुर्माने की कोई निश्चित राशि है? नहीं, पेनल्टी की रकम तय नहीं है और यह हर मामले के फैक्ट्स और हालात पर निर्भर करती है। प्रश्न 12, क्या एक से ज्यादा पेनल्टी लगाई जा सकती है? हाँ, गंभीर मामलों में एक से ज्यादा एक्शन, पेनल्टी प्लस सस्पेंशन, कैंसलेशन लिए जा सकते हैं। प्रश्न 13, क्या छोटी मोटी प्रक्रियागत चूक पर जुर्माना लगेगा? आमतौर पर छोटी मोटी टेक्निकल गलतियों पर पेनल्टी नहीं लगती, खासकर अगर कोई रेवेन्यू लॉस या गलत इरादा ना हो। प्रश्न 14, क्या पेनल्टी माफ की जा सकती है? सही मामलों में कानून के अनुसार या अपनी समझ से पेनल्टी कम या माफ की जा सकती है। प्रश्न 15, नियम 9 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 9 ये सुनिश्चित करता है कुरियर नियमों का अनुपालन, ऑथराइज कुरियर और यूजर्स की जवाबदेही, कुरियर मोड के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम, नियम 10, बचत, FAQs। Q1, रूल 10 किस बारे में है? रूल 10 एक सेविंग क्लॉज है। यह पहले के नियमों के तहत किए गए एक्शन को बचाता है और कानून की कंटिन्यूटी पक्का करता है। Q2, कानूनी तौर पर सेविंग का क्या मतलब है? बचत का मतलब है कि नए नियम लागू होने के बाद भी पहले की कार्रवाइयां वैध रहती है। Q3, रूल 10 के तहत किस तरह के एक्शन सेव किए जाते हैं? इस तरह की कार्रवाई, पंजीकरण स्वीकृत, अनुमतियां जारी की गई, कार्यवाही शुरू हुई, पहले के कुरियर नियमों के तहत पास किए गए ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Q4, क्या रूल 10 पुराने एक्शन को कैंसिल कर देता है? नहीं, रूल 10 पहले कानूनी तौर पर किए गए किसी भी काम को कैंसिल या इनवैलिड नहीं करता है। Q5, रूल 10 क्यों जरूरी है? ये इन चीजों से बचता है: कानूनी भ्रम, पुनः पंजीकरण या पुनः अनुमोदन, कार्यवाही पुनः आरंभ करना। Q6, क्या नए नियमों के कारण ऑथराइज कुरियर को फिर से अप्लाई करना होगा? नहीं, मौजूदा रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें खास तौर पर वापस न ले लिया जाए या कैंसिल न कर दिया जाए। Q7, चल रहे केस या पूछताछ का क्या होगा? वे ऐसे काम करते रहते हैं जैसे नए नियमों का उन पर कोई असर नहीं हुआ हो, जब तक कि कस्टम्स कानून के अनुसार कोई और फैसला न कर दे। Q8, क्या रूल 10 पहले से लगाए गए पेनल्टी को बचाता है? हाँ, अगर पहले से लिए गए जुर्माने या कार्रवाई कानूनी थी तो वे वैलिड रहेंगी। प्रश्न 9, क्या कस्टम्स अभी भी नए नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है? हाँ, भविष्य के काम नए नियमों के तहत आते हैं, जबकि पिछले काम रूल 10 के तहत सुरक्षित है। प्रश्न 10, क्या नियम 10 कस्टम्स एक्ट को ओवरराइड करता है? नहीं, नियम 10 कस्टम्स एक्ट 1962 के अधीन है और कानूनी प्रावधानों को ओवरराइड नहीं करता है। प्रश्न 11, क्या नियम 10 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? हाँ, यह कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट पर लागू होता है। Q12, क्या सेव किए गए एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, सेव किए गए एक्शन को अभी भी अपील या कानूनी प्रोसेस के जरिए चैलेंज किया जा सकता है, अगर इजाजत हो तो। प्रश्न 13, क्या नियम 10 नए अधिकार बनाता है? नहीं, रूल 10 नए अधिकार नहीं बनाता, यह सिर्फ मौजूदा अधिकारों को बनाए रखता है। प्रश्न 14, क्या नियम 10 प्रोसीजर है या सब्सटेंटिव? रूल 10 प्रोसीजर है, जिससे आसान लीगल ट्रांजिशन पक्का होता है। Q15, एग्जाम के लिए रूल 10 क्यों जरूरी है? इसकी वजह यह कानून की निरंतरता को समझाता है, पूर्वव्यापी अमान्यता को रोकता है, आमतौर पर एक कॉन्सेप्चुअल सवाल के तौर पर पूछा जाता है। कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम, नियम 11, निरस्त, FAQs। Q1, रूल 11 किस बारे में है? रूल 11 में मौजूदा कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल से पहले लागू कुरियर रूल्स रेगुलेशन को रद्द करने का प्रावधान है। प्रश्न 2, निरसन का क्या अर्थ है? निरस्त का अर्थ है पुराने नियमों को रद्द कर दिया गया है या उनके स्थान पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। Q3, रद्द करना क्यों जरूरी है? रद्द करना जरूरी है, पुरानी प्रक्रियाओं को हटाएं, पुराने और नए नियमों के बीच टकराव से बचें, एक जैसा और अपडेटेड कानूनी ढांचा लाना। Q4, क्या पुराने नियमों के तहत किया गया सब कुछ रद्द हो जाता है? नहीं, पहले से किए गए कानूनी काम सुरक्षित है, यह सुरक्षा सेविंग प्रोविजन के जरिए पक्की की जाती है। Q5, पुराने नियमों के तहत जारी रजिस्ट्रेशन का क्या होगा? रजिस्ट्रेशन, परमिशन और अप्रूवल तब तक वैलिड रहते हैं जब तक कानून के तहत कैंसिल न कर दिए जाएं। Q6, क्या रिपील से चल रही कार्रवाई पर असर पड़ेगा? नहीं, चल रही कार्रवाई कानून के अनुसार जारी है और सिर्फ रद्द होने की वजह से अमान्य नहीं हो जाती। प्रश्न 7, निरस्तीकरण कब से लागू होगा? सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए नए नियमों के लागू होने की तारीख से यह नियम रद्द हो जाएगा। प्रश्न 8, क्या नियम 11 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? हाँ, यह नियम कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट दोनों रेगुलेशन पर लागू होता है। प्रश्न 9, क्या रद्द होने के बाद भी कस्टम्स पुराने नियमों पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, भविष्य की कार्रवाइयों को नए नियमों का पालन करना होगा, लेकिन पिछली कार्रवाइयां सुरक्षित रहेंगी। प्रश्न 10, क्या नियम 11 कस्टम्स एक्ट को ओवरराइड करता है? नहीं, नियम 11 के अधीन संचालित होता है। कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम, नियम 12,
निर्देश बटा स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति, FAQs। Q1 रूल 12 किस बारे में है? रूल 12 सेंट्रल गवर्नमेंट बटा कस्टम्स अथॉरिटीज को कुरियर रूल्स को ठीक से लागू करने के लिए इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन या क्लैरिफिकेशन जारी करने का अधिकार देता है। प्रश्न 2 नियम 12 क्यों जरूरी है? नियम 12 जरूरी है व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करें, प्रक्रिया संबंधी संदेहों को स्पष्ट करें, पूरे भारत में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। Q3 नियम 12 के तहत निर्देश कौन जारी कर सकता है? निर्देश जारी किए जा सकते हैं केंद्र सरकार या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC सीमा शुल्क अधिकारियों के माध्यम से। Q4 क्या ये निर्देश कानूनी तौर पर जरूरी है? हाँ, रूल 12 के तहत जारी किए गए निर्देश कस्टम अधिकारियों और ऑथराइज कुरियर पर लागू होते हैं जब तक वे कानून के दायरे में हों। Q5 क्या निर्देश नियमों को ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं, निर्देश नियमों या कानून को ओवरराइड या उसका विरोध नहीं कर सकते। उनका मकसद सिर्फ लागू करने को साफ करना या आसान बनाना है। Q6 ऐसे निर्देशों में किस तरह के मामले शामिल हैं? निर्देश इनसे जुड़े हो सकते हैं: इलेक्ट्रॉनिक घोषणाओं का दाखिल करना, दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं, कुरियर टर्मिनलों पर परिचालन प्रक्रियाएं, जोखिम प्रबंधन और परीक्षा मानदंड। Q7 क्या निर्देशों के जरिए प्रक्रिया बदली जा सकती है? हाँ, एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन के जरिए प्रोसीजरल पहलुओं को बदला या आसान बनाया जा सकता है। Q8 क्या ऑथराइज कुरियर को इन निर्देशों का पालन करना होगा? हाँ, ऑथराइज कुरियर को रूल 12 के तहत जारी इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर का सख्ती से पालन करना होगा। Q9 अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या होगा? नियम न मानने पर यह हो सकता है दंडात्मक कार्रवाई, कुरियर रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन या कैंसलेशन, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कार्यवाही। प्रश्न 10 क्या ये निर्देश पूरे देश में लागू है? हाँ, नियम 12 के तहत जारी निर्देश पूरे भारत में एक जैसे लागू होंगे जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। Q11 क्या निर्देश वापस लिए जा सकते हैं या उनमें बदलाव किया जा सकता है? हाँ, जारी करने वाली अथॉरिटी किसी भी समय इंस्ट्रक्शन को बदल सकती है, हटा सकती है या वापस ले सकती है। प्रश्न 12 क्या निर्देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होते हैं? हाँ, ये कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट दोनों प्रोसेस पर लागू होते हैं। प्रश्न 13 क्या अदालतें ऐसे निर्देशों को नजरअंदाज कर सकती हैं? अगर कोई निर्देश कानून के खिलाफ या अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो कोर्ट उसे नजरअंदाज कर सकता है या रद्द कर सकता है। प्रश्न 14 क्या परीक्षा में नियम 12 से प्रश्न पूछे जाते हैं? हाँ, रूल 12 एग्जाम के लिए जरूरी है क्योंकि ये टेस्ट करता है प्रत्यायोजित शक्तियों की समझ, नियमों और निर्देशों के बीच अंतर। Q15 नियम 12 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 12 ये सुनिश्चित करता है प्रशासन में लचीलापन, परिचालन संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान, कुरियर क्लियरेंस सिस्टम का सुचारू कामकाज, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम, नियम 13 ट्रांजिशनल प्रोविजन बटा बचे हुए मामले, FAQs। Q1 रूल 13 किस बारे में है? रूल 13 ट्रांजिशनल या बचे हुए मामलों से जुड़ा है। यह पक्का करता है कि कुरियर नियमों को लागू करना आसान रहे, भले ही खास हालात के लिए साफ तौर पर कुछ न कहा गया हो। Q2 रूल 13 को नियमों में क्यों शामिल किया गया है? नियम 13 को शामिल किया गया है कानूनी या प्रक्रियागत कमियों को रोकें, प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करें, कस्टम्स को अप्रत्याशित स्थितियों को मैनेज करने की अनुमति दें। प्रश्न 3 संक्रमणकालीन प्रावधान क्या है? ट्रांजिशनल प्रोविजन ऐसे नियम है जो पुरानी प्रक्रियाओं से नई प्रक्रियाओं में बदलाव में मदद करें, चल रही कार्रवाइयों और प्रक्रियाओं की सुरक्षा करें। Q4 क्या रूल 13 नए प्रोसीजर बनाता है? नहीं, रूल 13 नए जरूरी प्रोसीजर नहीं बनाता है, यह मौजूदा नियमों को लागू करने में मदद करता है। Q5 रूल 13 के तहत अथॉरिटी का इस्तेमाल कौन करता है? कस्टम अधिकारी कानून के दायरे में काम करते हुए रूल 13 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। Q6 क्या रूल 13 दूसरे रूल्स को ओवरराइड कर सकता है? नहीं, रूल 13 सबऑर्डिनेट और सप्लीमेंट्री है, यह कुरियर रूल्स के किसी भी साफ प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। प्रश्न 7 क्या नियम 13 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? हाँ, रूल 13 कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट पर लागू होता है। Q8 क्या अस्पष्टता के मामले में नियम 13 का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, रूल 13 कस्टम्स को कानून के तहत कंफ्यूजन या प्रोसेस से जुड़ी मुश्किलों से निपटने में मदद करता है। प्रश्न 9 क्या नियम 13 अधिकृत कुरियर के लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, यह पक्का करता है कुरियर ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं, अनुमतियों और प्रक्रियाओं की निरंतरता। Q10 क्या रूल 13 पेनल्टी या लायबिलिटी पर असर डालता है? नहीं, दंड और देयताएं विशिष्ट दंड प्रावधानों और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 द्वारा शासित होती रहेंगी। प्रश्न 11 क्या नियम 13 के तहत की गई कार्रवाई पर अपील की जा सकती है? हाँ, रूल 13 के तहत लिए गए किसी भी ऑर्डर या एक्शन को कानूनी या अपील के जरिए चुनौती दी जा सकती है अगर कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान हो। Q12 क्या रूल 13 का एग्जाम से कोई लेना देना है? हाँ, यह जरूरी है वैचारिक प्रश्न, ट्रांजिशन और रेसिडुअल क्लॉज को समझना। प्रश्न 13 क्या नियम 13 को पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है? आमतौर पर प्रोसीजरल पहलू पिछली तारीख से लागू हो सकते हैं, लेकिन जब तक साफ तौर पर न बताया जाए असल अधिकारों पर असर नहीं पड़ता है। प्रश्न 14 क्या नियम 13 एक स्टैंडअलोन प्रावधान है? नहीं,
इसे दूसरे कुरियर नियमों के साथ पढ़ना होगा। प्रश्न 15, नियम 13 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 13 यह सुनिश्चित करता है सुचारू प्रशासन, कानूनी निरंतरता, कानून का उल्लंघन किए बिना व्यावहारिक लचीलापन, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम 14 लागू करने में मुश्किलें दूर करने की शक्ति। FAQs नोट, कई कानूनी और परीक्षा से जुड़ी किताबों में रूल 14 कुरियर नियमों को लागू करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने की पावर से जुड़ा है। Q1, रूल 14 किस बारे में है? रूल 14 सेंट्रल गवर्नमेंट बटा कस्टम्स अथॉरिटीज को कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स को लागू करते समय आने वाली मुश्किलों को दूर करने का अधिकार देता है। प्रश्न 2, नियम 14 क्यों जरूरी है? नियम 14 के अनुसार व्यावहारिक समस्याओं का समाधान, नियमों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, कुरियर ऑपरेशन में रुकावट से बचें। Q3, किस तरह की मुश्किलें दूर की जा सकती हैं? कठिनाइयां जैसे प्रक्रियात्मक अंतराल, परिचालन संबंधी मुद्दे, संक्रमणकालीन समस्याएं, सिस्टम या कार्यान्वयन चुनौतियां। Q4, रूल 14 के तहत पावर किसके पास है? केंद्र सरकार या सक्षम कस्टम अथॉरिटी के पास मुश्किलों को दूर करने के लिए ऑर्डर जारी करने का अधिकार है। प्रश्न 5, क्या नियम 14 का इस्तेमाल कानून बदलने के लिए किया जा सकता है? नहीं, नियम 14 नियमों या कानून के प्रावधानों में संशोधन, ओवरराइड या खंडन नहीं कर सकता है। Q6, क्या रूल 14 के तहत जारी ऑर्डर बाइंडिंग है? हाँ, मुश्किलों को दूर करने के लिए जारी किए गए ऑर्डर मान्य होंगे, बशर्ते वे कानूनी दायरे में हों। प्रश्न 7, क्या नियम 14 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? हाँ, रूल 14 कुरियर इंपोर्ट के साथ साथ कुरियर एक्सपोर्ट प्रोसीजर पर भी लागू होता है। प्रश्न 8, क्या यह शक्ति स्थायी है? आमतौर पर मुश्किलों को दूर करने की पावर टाइम बाउंड या ट्रांजिशन होती है, जो ज्यादातर शुरुआती या खास हालात के लिए होती है। प्रश्न 9, क्या अधिकृत कुरियर नियम 14 पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, ऑथराइज कुरियर असली मुश्किल होने पर क्लैरिफिकेशन या राहत मांग सकते हैं, लेकिन वे इसे अधिकार के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। प्रश्न 10, क्या नियम 14 पेनल्टी पर असर डालता है? नहीं, नियम 14 उल्लंघन से होने वाली पेनल्टी या देनदारियों को माफ नहीं करता है। प्रश्न 11, क्या लिखित आदेश की आवश्यकता है? हाँ, रूल 14 के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के साथ लिखित ऑर्डर या निर्देश होना चाहिए। Q12, क्या कोर्ट रूल 14 के तहत एक्शन का रिव्यू कर सकते हैं? अगर रूल 14 के तहत कोई कार्रवाई अधिकार से ज्यादा हो तो कोर्ट उसे रिव्यू कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। प्रश्न 13, क्या नियम 14 कस्टम्स एक्ट को ओवरराइड करता है? सर, नियम 14 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन संचालित होता है। प्रश्न 14, क्या परीक्षा के लिए नियम 14 महत्वपूर्ण है? हाँ, अक्सर यह समझने के लिए टेस्ट किया जाता है कि प्रत्यायोजित विधान, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। प्रश्न 15, नियम 14 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 14 यह सुनिश्चित करता है प्रशासन में लचीलापन, सुचारू परिवर्तन और कार्यान्वयन, कुरियर क्लियरेंस सिस्टम का असरदार कामकाज, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम 15 बचे हुए बटा अलग अलग प्रोविजन। FAQs Q1, रूल 15 किस बारे में है? रूल 15 कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े अलग अलग या बचे हुए मामलों से जुड़ा है, जो रूल्स में कहीं और साफ तौर पर शामिल नहीं है। प्रश्न 2, नियम 15 को क्यों शामिल किया गया है? नियम 15 को शामिल किया गया है कानूनी या प्रक्रियागत कमियों से बचें, प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करें, कुरियर नियमों को असरदार तरीके से लागू करने में मदद करें। Q3, क्या रूल 15 नए अधिकार या जिम्मेदारियां बनाता है? नहीं, रूल 15 नए जरूरी अधिकार या देनदारियां नहीं बनाता है, यह मौजूदा नियमों को सपोर्ट और सप्लीमेंट करता है। Q4, रूल 15 के तहत कौन काम कर सकता है? कस्टम अधिकारी सही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रूल 15 के तहत काम कर सकते हैं। Q5, क्या रूल 15 दूसरे रूल्स को ओवरराइड कर सकता है? नहीं, नियम 15 सबऑर्डिनेट और सप्लीमेंट्री है और कुरियर नियमों के किसी खास प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। प्रश्न 6, क्या नियम 15 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? हाँ, रूल 15 कुरियर इंपोर्ट और कुरियर एक्सपोर्ट दोनों मामलों पर लागू होता है। Q7, क्या रूल 15 का इस्तेमाल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया जा सकता है? हाँ, रूल 15 कानून के तहत उन प्रोसीजरल कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करता है जहां कोई खास रूल मौजूद नहीं है। Q8, क्या रूल 15 पेनल्टी या एनफोर्समेंट पर असर डालता है? नहीं, दंड और प्रवर्तन क्रियाएं संबंधित दंड प्रावधानों और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 द्वारा शासित होती रहेंगी। प्रश्न 9, क्या नियम 15 के तहत की गई कार्रवाई पर अपील की जा सकती है? हाँ, रूल 15 के तहत कोई भी ऑर्डर या एक्शन कानून के हिसाब से अपील या जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। Q10, क्या नियम 15 प्रोसीजर है या सब्सटेंटिव? नियम 15 प्रोसीजर है। Q11, क्या ऑथराइज कुरियर रूल 15 पर अधिकार के तौर पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, रूल 15 को अधिकार के तौर पर नहीं माना जा सकता, इसे कानूनी दायरे में अधिकारियों की मर्जी से लागू किया जाता है। प्रश्न 12, क्या नियम 15 का परीक्षा में महत्व है? हाँ, यह जरूरी है। वैचारिक प्रश्न, रेसिडुअल या मिसलेनियस क्लॉज को समझना। प्रश्न 13, क्या नियम 15 को पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है? आमतौर पर प्रोसीजरल पहलू पिछली तारीख से लागू हो सकते हैं, लेकिन असल अधिकारों पर असर नहीं पड़ता है। प्रश्न 14, क्या नियम 15 को अलग से पढ़ा जाता है? नहीं, नियम 15 को अन्य सभी कुरियर नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। प्रश्न 15,
नियम 15 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 15 ये सुनिश्चित करता है कोई प्रशासनिक शून्यता नहीं, कुरियर संचालन का सुचारू संचालन, कानूनी निरंतरता और स्पष्टता। कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम नियम 16 रद्द करना और बचाना बटा फाइनल प्रोविजन FAQs। Q1 रूल 16 किस बारे में है? रूल 16 नियमों का आखिरी नियम है। यह पहले के कुरियर से जुड़े नियमों अगर लागू हो को रद्द करने और पहले से की गई कार्रवाइयों को बचाने से जुड़ा है। प्रश्न 2 यहां निरस्त का क्या अर्थ है? रद्द करने का मतलब है कि पहले के कुरियर नियम या नियम वापस ले लिए गए हैं या उनकी जगह मौजूदा नियम ले आए हैं। प्रश्न 3 बचत का क्या अर्थ है? बचत का मतलब है पिछली कार्रवाइयां वैध रहेंगी, पहले से किए गए रजिस्ट्रेशन, परमिशन, अप्रूवल और कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Q4 रूल 16 क्यों जरूरी है? नियम 16 जरूरी है कानूनी अनिश्चितता से बचें, पहले की कानूनी कार्रवाइयों को अमान्य होने से रोकें, नए नियमों को आसानी से अपनाना सुनिश्चित करें। Q5 क्या मौजूदा ऑथराइज कुरियर रूल 16 से प्रभावित होंगे? नहीं, मौजूदा रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल तब तक जारी रहेंगे जब तक कानून के तहत उन्हें कैंसिल या सस्पेंड न कर दिया जाए। Q6 पेंडिंग केस या पूछताछ का क्या होता है? सभी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ऐसे चलती रहती है जैसे नए नियमों का उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा हो। प्रश्न 7 क्या नियम 16 पहले से लगाई गई पेनल्टी को रद्द करता है? नहीं, पहले से दिए गए पेनल्टी या ऑर्डर वैलिड रहते हैं अगर वे कानूनी तौर पर लगाए गए हों। प्रश्न 8 नियम 16 कब से लागू होगा? सरकार द्वारा नोटिफाई की गई तारीख से लागू होगा। प्रश्न 9 क्या नियम 16 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? हाँ, रूल 16 कुरियर इंपोर्ट के साथ साथ कुरियर एक्सपोर्ट मामलों पर भी लागू होता है। प्रश्न 10 क्या कस्टम्स रूल 16 के बाद पुराने नियमों पर भरोसा कर सकता है? पिछले एक्शन के लिए हाँ, सेव किया गया, भविष्य के एक्शन के लिए नहीं, सिर्फ मौजूदा नियम लागू होंगे। Q11 क्या रूल 16 दूसरे रूल्स को ओवरराइड करता है? नहीं, नियम 16 प्रक्रियात्मक और संक्रमणकालीन है और यह मूलभूत प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। प्रश्न 12 क्या नियम 16 कस्टम्स एक्ट के अधीन है? हाँ, रूल 16 कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत लागू होता है। प्रश्न 13 क्या नियम 16 के तहत सेव किए गए एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, अगर कानून के तहत इजाजत हो तो सेव किए गए एक्शन को अपील या जुडिशियल रिव्यू के जरिए अभी भी चैलेंज किया जा सकता है। प्रश्न 14 क्या परीक्षा के लिए नियम 16 महत्वपूर्ण है? हाँ, आमतौर पर यह समझने के लिए टेस्ट किया जाता है। निरसन बनाम बचाव, संक्रमणकालीन प्रावधानों। प्रश्न 15 नियम 16 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 16 यह सुनिश्चित करता है कानूनी निरंतरता, पिछले वैध कार्यों का संरक्षण, कुरियर नियमों का सुचारू प्रवर्तन, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियम नियम 17 दूसरे कानूनों का लागू होना बटा बचा हुआ कंप्लायंस FAQs। Q1 रूल 17 किस बारे में है? रूल 17 साफ करता है कि कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सिर्फ कुरियर नियमों का ही नहीं बल्कि दूसरे लागू कानूनों का भी पालन करना होगा। Q2 नियम 17 क्यों महत्वपूर्ण है? यह सुनिश्चित करता है कि कुरियर मोड का गलत इस्तेमाल दूसरे कानूनों को बाईपास करने के लिए नहीं किया जाता है, सभी कानूनी जरूरतें लागू रहेंगी। Q3 रूल 17 के तहत और कौन से कानून लागू हो सकते हैं? सामान के आधार पर इस तरह के कानून, विदेशी व्यापार, विकास और विनियमन कानून, वन्य जीव, ड्रग या खतरनाक सामान कानून, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कानून लागू हो सकते हैं। Q4 क्या कुरियर मोड दूसरे कानूनों से छूट देता है? नहीं, कुरियर मोड सिर्फ कस्टम प्रोसेस को आसान बनाता है, यह दूसरी कानूनी जरूरतों से छूट नहीं देता। Q5 दूसरे कानूनों का पालन किसे सुनिश्चित करना चाहिए? दोनों, अधिकृत कुरियर और इंपोर्टर बटा एक्सपोर्टर को पूरा कंप्लायंस पक्का करना होगा। Q6 क्या कस्टम्स किसी दूसरे कानून के उल्लंघन के लिए कुरियर कंसाइनमेंट को रोक सकता है? अगर कोई दूसरा लागू कानून तोड़ा जाता है तो कस्टम्स रोक सकता है, जब्त कर सकता है या क्लियरेंस पर रोक लगा सकता है। प्रश्न 7 क्या नियम 17 प्रतिबंधित और प्रतिबंधित सामानों पर लागू होता है? हाँ, जिन चीजों पर रोक है वे रोकी हुई ही रहेंगी और जिन चीजों पर रोक है उनके लिए वैलिड लाइसेंस परमिशन की जरूरत होती है। Q8 क्या कस्टम्स सभी कानूनों के पालन की जांच करने के लिए बाध्य है? हाँ, कस्टम्स एक बॉर्डर एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पर काम करता है और सभी लागू कानूनों का पालन पक्का करता है। Q9 अगर कुरियर नियमों और किसी दूसरे कानून के बीच टकराव होता है तो क्या होगा? दूसरा जरूरी कानून लागू होता है और कुरियर नियम उसके तहत काम करते हैं। प्रश्न 10 क्या नियम 17 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? हाँ, रूल 17 कुरियर इंपोर्ट के साथ साथ कुरियर एक्सपोर्ट पर भी लागू होता है। Q11 क्या दूसरे कानूनों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है?
हाँ, उल्लंघन करने पर नीचे दिए गए नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। संबंधित कानून और या सीमा शुल्क अधिनियम 1962। प्रश्न 12, क्या नियम 17 प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव? नियम 17 साफ करने वाला और प्रोसेस से जुड़ा है, जो कानूनी पालन को मजबूत करता है। प्रश्न 13, क्या नियम 17 परीक्षा के लिए प्रासंगिक है? हाँ, आमतौर पर यह समझने के लिए टेस्ट किया जाता है कि कुरियर नियम दूसरे कानूनों को ओवरराइड नहीं करते हैं। Q14, क्या ऑथराइज कुरियर बचाव के तौर पर कुरियर नियमों पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, कुरियर नियमों का इस्तेमाल दूसरे कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ बचाव के तौर पर नहीं किया जा सकता। प्रश्न 15, नियम 17 क्यों महत्वपूर्ण है? नियम 17 ये सुनिश्चित करता है समग्र कानूनी अनुपालन, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा, कुरियर व्यापार का उचित विनियमन। रेगुलर अपडेट और एक्सपर्ट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।